वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग पॉइंट प्रोजेक्शन पढ़ रहे थे। अपने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था व्हाइट बोर्ड पे अपने ये क्वेश्चंस जो बनाए थे पॉइंट प्रोजेक्शंस के, कि फर्स्ट एंगल में क्या बना हुआ है, सेकंड एंगल में। उसी चीज़ को आज हम लोग जो है ड्राइंग शीट पे देखेंगे। एक क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है। आइए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि निम्न बिंदुओं के प्रक्षेप दी गई स्थिति में बनाइए जबकि प्रत्येक के बीच 30 mm दूरी हो। मतलब एक पॉइंट प्रोजेक्शन से दूसरे पॉइंट प्रोजेक्शन के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? 30 mm। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है इसी में पार्ट ए कि बिंदु ए एचपी से 20 mm ऊपर एवं बीपी के 25 mm सामने है। तो जब हमने आपको व्हाइट बोर्ड पे समझाया था उसी चीज को आप एक बार यहाँ पे रिवीजन करते थोड़ा देख लेते हैं कि हमने क्या बताया था। ये एचपी था और ये बीपी था, ये भी बीपी था और ये एचपी था। पॉइंट वन क्या कर रहा है, बिंदु ए एचपी से 20 mm ऊपर है, मतलब यहां से ऊपर होगा या तो इस साइड होगा या इस साइड होगा, और बीपी के 25 mm सामने है। अब बीपी के सामने अगर है तो ये कौन से क्वाड्रेंट में हो गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि बीपी ऊपर होता है और एचपी नीचे होता है। इसी तरीके से सेकंड के लिए बाद में देखते हैं, पहले फर्स्ट वाले को ड्रॉ करेंगे। तो एक रेफरेंस लाइन हम लोगों ने खींच ली है। इसको x बोलते हैं और इसको y। अब पहला ड्रॉ करना है, पहले के लिए बीपी ऊपर होता है और एचपी नीचे होता है। हमने आपको क्या बताया है, जो एचपी में दे रखा हो, एचपी में कितना दे रखा है? 20 mm, यानी वो बीपी में बनेगा। तो आप इस रेफरेंस लाइन से कहीं पे भी आप ये थोड़ा सा डिस्टेंस लेके, मतलब x से थोड़ा सा डिस्टेंस लेके आप इसको ड्रॉ करेंगे। कितना? 20 ऊपर। क्यों? क्योंकि एचपी में 20 दे रखा है, वो बीपी में बनेगा। तो ये देखिए 20 का मतलब हो गया 2 सेंटीमीटर, और ये आपने लाइन ड्रॉ कर दी। आपको एक पॉइंट क्या मिल गया? ये। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन कि बीपी के 25 mm सामने है, मतलब बीपी के सामने फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो बीपी का कहाँ बनेगा? एचपी में। एचपी कहाँ होता है? नीचे, यानी 25 कहाँ बन जाएगा? नीचे। 25 का मतलब हो गया 2.5 सेंटीमीटर। तो ये लाइन को आप कंटिन्यू आगे बढ़ाएंगे। ये एक पॉइंट आपको मिल गया। ये अब ए और ए डैश में आपको देखना है, क्योंकि पॉइंट ए है तो स्मॉल ए और स्मॉल ए डैश। बीपी में कितना दे रखा है? 25 दे रखा है, यानी 25 आपने कहाँ ड्रॉ किया है? नीचे। तो ये आपका हो जाएगा स्मॉल ए और ये हो जाएगा आपका ए डैश। डिस्टेंस को आप कैसे शो करेंगे? ये लाइन इधर ड्रॉ की और ये लाइन इधर ड्रॉ की। इस टोटल लेंथ को आपने मिला दिया। ये एरो एक हो गया, ये एरो दूसरा हो गया, ये दूरी कितनी दे रखी थी? पहली दे रखी है 20, यानी आपने 20 ऊपर ड्रॉ किया है तो इसको लिखेंगे 20। और ये कितनी दे रखी है? 25, यानी 25 आप इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट ए का ये आंसर हो गया है। ये ए हो गया और ये ए डैश हो गया। अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ पे टॉप लिख भी सकते हैं, टॉप व्यू। ऐसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ए डैश की पहचान ही होती है, जो डैश में लगा होता है वो फ्रंट व्यू होता है और जिसपे डैश नहीं लगा होता है वो टॉप व्यू होता है। टॉप व्यू को प्लान भी बोलते हैं और फ्रंट व्यू को एलिवेशन बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट का ये आंसर हो गया, ये कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब आइए आगे देखते हैं। दूसरा दे रखा है कि बिंदु बी एचपी से 25 mm ऊपर है। फिर से ये कह रहा है कि एचपी के ऊपर है। ये लाइन आपको दिख रही होगी, एचपी बनी हुई है। ये रफ वर्क है, ये आपको नहीं करना है, आपको डायरेक्ट ये दिखाना है। लेकिन अभी इनिशियल स्टेज में है, आप अभी सीख रहे हैं, तो आपको ये बना लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। एचपी के ऊपर, यानी एचपी के ऊपर या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी या सेकंड में होगी। उसके बाद कह रहा है एवं बीपी से 40 mm पीछे है। बीपी के पीछे है, यानी ये कौन से क्वाड्रेंट में हो गया? सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि बीपी भी ऊपर होता है और एचपी भी ऊपर होता है। क्यों? क्योंकि एचपी रोटेट करता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज।
जब ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो एचपी आप देखेंगे, बीपी तो स्ट्रेट अभी भी है लेकिन एचपी कहाँ पहुंच गया, ये देखिए ऊपर आ गया। तो एचपी और बीपी कोलैप्स कर गए, मतलब एक ही स्टेज में पहुंच गए, एक ही जगह पे पहुंच गए। तो इन दोनों के लिए ये दोनों पॉइंट ऊपर बनेंगे। कितना बनेंगे कि एचपी से 25 mm ऊपर है और बीपी के 40 mm पीछे है, दोनों पॉइंट ऊपर ही बनेंगे। लेकिन कितनी दूरी पे बनेंगे, 30 mm की दूरी पे। तो यहाँ से आप 30 mm मतलब यहाँ पे आ गए और 40 आप ऊपर बना देंगे टोटल। क्यों, क्योंकि दोनों पॉइंट हमारे ऊपर ही ड्रॉ होंगे। तो 40 का मतलब हो गया 4 सेंटीमीटर। तो 4 पे एक पॉइंट मिल गया और दूसरा पॉइंट 25, यानी दूसरा पॉइंट आपको ये मिल गया। पहला पॉइंट आपको 4 पे मिल गया, दूसरा पॉइंट आपको 25 पे मिल गया। एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब पॉइंट में क्या है, बीपी में दे रखा है 40, यानी बी ये हो गया स्मॉल, टॉप व्यू आपका एक ये हो गया और फ्रंट व्यू क्या हो गया, 25 पे जो बना हुआ है वो हो गया आपका फ्रंट व्यू, यानी स्मॉल बी डैश आपका ये हो गया। ठीक है, अब इसको आप डिस्टेंस को आप दिखाएंगे, पहले ये ले ली, ये कितनी है 25 है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 25। mm लिखने की जरूरत नहीं है, 25 का मतलब जितनी भी डायमेंशंस होते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में वो सारी mm में ऑटोमेटिक चलती हैं, उनमें लिखने की जरूरत नहीं है कि mm में है। और इसके अलावा जो ये 40 पे आया है हमारा पॉइंट, तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ करेंगे इधर के लिए और ये लाइन आप ड्रॉ कीजिए। ये कितना हो गया 40। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट का आंसर आपका ये हो गया बी स्मॉल बी। स्मॉल बी का मतलब ये हो गया ये टॉप व्यू है और बी डैश का मतलब क्या हो गया, ये फ्रंट व्यू है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या हो गया, ये हो गया। एक प्रक्षेप से दूसरे प्रक्षेप की दूरी 30 mm दे रखी थी या 3 सेंटीमीटर दे रखी थी, यानी एक पॉइंट जो आपने पॉइंट प्रोजेक्शन बनाया है और दूसरा पॉइंट प्रोजेक्शन जो बना हुआ है, इनके बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। आप इसको अगर लिख के दिखाना चाहें तो ये नीचे ऐसे आपने खींचा और दूसरा पॉइंट आपने ये खींचा, ठीक। इसमें आप देख देंगे 30 mm ईच। इसका मतलब ये हो गया 30 mm ईच का मतलब क्या होगा, एक प्रक्षेप से दूसरे प्रक्षेप की दूरी कितनी हो गई, 30 mm हो गई। अब नेक्स्ट देखते हैं, बिंदु सी एचपी से 40 mm नीचे है और बीपी के 30 mm पीछे है, यानी एचपी के नीचे है। अब एचपी लाइन आपको ये दिख रही है, इसके नीचे मतलब क्या होगा, या तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा या फोर्थ में होगा। अब ये क्लियर कैसे होगा थर्ड में या फोर्थ में, तो वो बीपी के देखने से होगा। बीपी के 30 mm पीछे है, बीपी के पीछे यानी कौन से क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड में। थर्ड के लिए क्या होता है, एचपी ऊपर बनता है और बीपी नीचे, मतलब एचपी जो आपका प्लेन है हॉरिजॉन्टल प्लेन है वो ऊपर पहुंच जाता है और वर्टिकल प्लेन जो कहते हैं वो नीचे रहता है। बनाने के लिए क्या होगा, एचपी से 40 mm नीचे है। अब एचपी से नीचे है तो कहां ड्रॉ होगा, बीपी में। तो बीपी में ड्रॉ करने से पहले इनके बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर जो बता रखी थी उस पर ये पॉइंट लेते हैं। एचपी से 40 mm नीचे है, यानी एचपी वाला कहां बनेगा, बीपी में। तो बीपी नीचे दे रखा है तो 40 दूरी आप नीचे देख लेंगे
ये पॉइंट मिल गया आपको। बीपी के 30 mm पीछे है। बीपी कहाँ, बीपी का कहाँ बनेगा, एचपी में। एचपी कहाँ है, ऊपर है, तो 30 mm का मतलब क्या होगा, 3 सेंटीमीटर। इस लाइन को आगे बढ़ाते हुए ऊपर के लिए 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बात करते हैं कि टॉप व्यू क्या होगा, फ्रंट व्यू क्या होगा। बीपी में 30 दे रखा है, यानी ये टॉप व्यू होता है, तो बीपी में 30 आपने ऊपर ड्रॉ किया है, तो ये हो गया सी और ये हो गया सी डैश। इसको मेजर कर देंगे, लाइन आपको ड्रॉ करनी है, इसकी लंबाई कितनी कितनी है, तो ये लाइन ये आ गई है और एरो हेड बना देंगे। एक एरो हेड इधर भी, दूरी लिख देंगे कितनी थी, 30 थी, तो ये हो गया 30। ये कितनी थी, 40 थी, तो ये हो गया 40। पॉइंट जो थर्ड वाला था उसका आंसर ये हो गया है। फर्स्ट का आंसर ये है, सेकंड का आंसर बी वाले पॉइंट का ये है, थर्ड का आंसर सी वाले पॉइंट का ये हो गया। अब चौथा देखते हैं, चौथा और आखिरी है अभी। पॉइंट डी एचपी से 35 mm नीचे है, एचपी से नीचे यानी यहाँ पे हो गया, या थर्ड में हो सकता है। बीपी के 20 mm सामने, यानी ये कौन से क्वाड्रेंट में हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया। आप देख रहे हैं चारों जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है वो तरीके से, यानी फर्स्ट का मैंने पहले दे दिया, फिर सेकंड का दे दिया, फिर थर्ड का दे दिया और फिर फोर्थ का दे दिया। जब आपको ये चारों समझ में आ जाएंगे तो अगर आप इनको ऊपर नीचे भी ये क्वेश्चन हो जाते हैं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट का ये क्वेश्चन दे रखा है। फोर्थ के लिए क्या था कि बीपी नीचे था और एचपी भी नीचे था, मतलब दोनों नीचे ड्रॉ होंगे। कितना ड्रॉ होंगे, 35 mm, तो यहाँ से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर ये हो गया आपका 3 सेंटीमीटर की दूरी नीचे ड्रॉ होंगे, यानी 35 mm ड्रॉ होंगे, तो ये 35 mm हो गया। एक पॉइंट 35 से मिलेगा, दूसरा कहाँ मिलेगा, 20 पे। ओके, वही फ्रंट व्यू और टॉप व्यू। तो बीपी में कितना दे रखा है, 20 दे रखा है, तो डी कहाँ बनेगा, स्मॉल वाला यहाँ पे, और डी डैश कहाँ बनेगा, ये इधर। लाइन मेंशन कर देंगे, मतलब इनकी डायमेंशन मेंशन कर देंगे आप। एक ये हो जाएगी और दूसरी आपकी ये कितना है आपका 35 और ये आपका कितना है 20 है ये, तो ये ऊपर की तरफ होगा, ये 20 पॉइंट यहाँ से आएगा, ये डिस्टेंस 20 होगी ना। ये हो गया 20। ठीक है, तो फर्स्ट वाले का आंसर ये हो गया, सेकंड वाले का आपका पॉइंट बी का प्रोजेक्शन ये आ गए, पॉइंट सी के प्रोजेक्शन ये हो गए और पॉइंट डी के प्रोजेक्शन ये हो गए। रेफरेंस लाइन हमारी एक्स वाई थी, इसको अगर आप चाहें तो छोटा कर सकते हैं क्योंकि आपके चारों प्रोजेक्शन बन गए हैं। तो सब 12 सेंटीमीटर की दूरी आई, क्यों, क्योंकि 4 प्रोजेक्शन दे रखे थे, तो इसको आप छोटा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि सीट में एग्जाम में आपकी जगह कम होगी तो आप इसको कम जगह का इस्तेमाल करके बनाएंगे। आगे अभी और क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको भी हम लोग ड्रॉ करेंगे। कुछ क्वेश्चन हैं जो एचपी में दे रखे हैं कि पॉइंट हमारा एचपी में है, फिर उसको ड्रॉ करना है। चलिए आइए आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स आगे के क्वेश्चन देखते हैं। कुछ लिखा है पॉइंट ई एचपी में स्थित है तथा बीपी के 25 mm सामने है। तो पॉइंट ई की बात की है, ये देखिए क्वाड्रेंट बने हुए हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ। पॉइंट ई एचपी में है, एचपी में है का मतलब वो इसी कहीं प्लेन पे होगा और बीपी के सामने है। बीपी के सामने का मतलब क्या होगा, या तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या वो फोर्थ में होगा।
तो या तो आप फर्स्ट को मान के काम कर लो, फर्स्ट में क्या होता था, बीपी ऊपर होता था और एचपी नीचे होता था, ये भी सही है। और फोर्थ के लिए क्या था कि दोनों जो होंगे बीपी और एचपी जो होगा वो रेफरेंस लाइन के नीचे बनेगा। तो आइए हम इसको पहले फर्स्ट में मान के करते हैं। क्वेश्चन वही है कि दोनों जो प्रक्षेप बनेंगे उनके बीच की दूरी 30 मिलीमीटर रहेगी। ये लाइन ड्रॉ की हमने, इसको बोलते हैं रेफरेंस लाइन। ये हो गई एक्स और ये हो गया वाई। अब एचपी में स्थित है, यानी एचपी में कितना हो गया, 0 हो गया, और बीपी के 25 हम सामने हैं। तो जब हम लोग इसको मान रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो बीपी वाला एचपी वाला जो वो बीपी में बनेगा, बीपी में कितना हो जाएगा 0, क्योंकि एचपी में कुछ दे ही नहीं रखा है। तो ये हमारा पॉइंट हम लोग यही मान लेंगे। और बीपी में 25 mm सामने है, बीपी के सामने यानी वो एचपी में ड्रॉ हुआ कहाँ, नीचे की साइड, कितना 25 mm। तो ये 25 mm नीचे आ गया, एक पॉइंट हमको ये मिल गया। अब बात करते हैं फ्रंट व्यू की और टॉप व्यू की। फ्रंट व्यू क्या हो जाएगा, टॉप व्यू क्या हो जाएगा, जो बीपी वाला दे रखा होगा 25 बीपी में जहां ड्रॉ हुआ है वो टॉप व्यू हो जाएगा। यानी हमारा ये ई स्मॉल ये हो जाएगा और ई डैश ये हो जाएगा। ठीक है, इसकी डायमेंशन शो कर देंगे। ये लाइन ड्रॉ की, ये इसके बाद हमने ये एरो हेड बना दिए, एक एरो हेड ये हो गया और एक एरो हेड ये हो गया। कितना डिस्टेंस था ये 25, तो आप यहाँ पे 25 ड्रॉ कर देंगे, लिख देंगे। एचपी में है स्थित का मतलब होता है कि एचपी में वो 0 दे रखा है। अगर दे रखा होता है एचपी में 10 मिलीमीटर ऊपर है, तुम लोग 10 ड्रॉ करते, लेकिन एचपी में है का मतलब क्या हो गया, एचपी के लिए वो 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिंदु एफ एचपी में स्थित है तथा बीपी के 30 mm सामने है। ठीक है, ये क्वेश्चन कुछ मिस्टेक यहाँ पे सामने नहीं होगा, ये पीछे होगा। ये पीछे होगा यहाँ पे, क्यों, एचपी में स्थित है, एचपी में अभी भी हो गया, और बीपी के पीछे है, यानी बीपी के पीछे कौन सा क्वाड्रेंट में हो सकता है, या तो सेकंड में होगा या थर्ड में होगा। सेकंड के लिए क्या होता है, रेफरेंस लाइन के दोनों ऊपर बनते हैं, यानी एचपी भी ऊपर होता है और बीपी भी ऊपर होता है। थर्ड के लिए क्या हो जाता है, एचपी ऊपर पहुंच जाता है और बीपी नीचे पहुंच जाता है। या तो आप सेकंड में बनाना चाहो सेकंड में बना लो, थर्ड में बनाना चाहो तो थर्ड में बना लो, उसमें अंतर नहीं आता है, क्योंकि एचपी वाला पॉइंट हमारा 0 दे रखा है इसलिए। तो हम लोग इसको बनाते हैं सेकंड में। तो कितना दूरी पे बनेगा, जो पहले क्वेश्चन दे रखा था आगे उन्होंने कहा था 3 सेंटीमीटर की या 30 mm की दूरी पर दूसरा प्रक्षेप बनेगा। सेकंड के लिए एचपी बीपी दोनों ऊपर है, एचपी में स्थित है यानी यहीं पे हो जाएगा ये। और कह रहा है बीपी के 30 mm पीछे है, बीपी के पीछे है यानी कहां पहुंच जाएगा 30 mm ऊपर। एक डिफरेंस पॉइंट आपको ये पॉइंट ये मिल जाएगा, एक पॉइंट ये मिल जाएगा। बीपी वाला 30 दे रखा है यानी ये हो जाएगा स्मॉल एफ और ये हो जाएगा एफ डैश। लाइंस आपको ड्रॉ कर देनी है, डायमेंशन की। एरो हेड बना दिया, कितना है ये 30। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिंदु जी आपके देखिए कह रहा है बीपी में है। बीपी में क्या मतलब, क्या इस कहीं रेफरेंस लाइन में बीपी का जो पॉइंट दे रखा है या वर्टिकल प्लेन जो दे रखा है उसमें कहीं होगा, और एचपी के 25 मिलीमीटर ऊपर है, एचपी के ऊपर है और बीपी में स्थित है, यानी बीपी में आपकी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और एचपी के ऊपर है तो एचपी के ऊपर क्या होगा, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या सेकंड में होगा। या तो आप इसको फर्स्ट में बना लो या सेकंड में बना लो। चलिए हम इसको फर्स्ट में बनाते हैं। फर्स्ट के लिए क्या होता है, बीपी ऊपर होता है और एचपी नीचे होता है। कह रहा है बीपी में है, यानी पहले बात तो यहां से 3 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा, यहां से बीपी में स्थित है यानी कहीं पे हो जाएगा, यहां पे ही हो जाएगा, और एचपी के 25 मिलीमीटर ऊपर है। अब एचपी के ऊपर है तो वो कहां ड्रॉ होगा, बीपी में। फर्स्ट एंगल में बीपी ऊपर होता है यानी ये 25 मिलीमीटर कहां बन जाएगा, ऊपर। ठीक है, ये पॉइंट ये मिला, ये लाइन आपने ड्रॉ कर दी, ये पॉइंट ये आ गया है। अब बीपी में स्थित है यानी ये क्या हो जाएगा, स्मॉल जी, क्योंकि ये टॉप भी हो जाएगा, और ये स्मॉल जी डैश,
ये क्या हो जाएगा, फ्रंट व्यू। बीपी में 0 दे रखा है, हमने आपको पहले ही बताया है कि जो बीपी में दे रखा होता है वो हमेशा टॉप व्यू होता है। जैसे कि बीपी में 25 mm सामने दे रखा था, यानी 25 mm सामने ये नीचे बना था, ये टॉप व्यू हो गया। बीपी के 30 mm ऊपर पीछे है तो 30 mm बनना, ये टॉप व्यू हो गया। और अपने इस वाले क्वेश्चन में एचपी बीपी में स्थित है, जो बीपी में ही होगा वही टॉप व्यू होगा, यानी ये स्मॉल जी हो गया। इसकी डायमेंशन लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये अगर आप इसको सेकेंड एंगल में बनाएंगे तब भी बहुत आसानी से यही ड्रॉ होके आएगा, कोई भी अंतर नहीं आएगा। आप बना के चेक कर लीजिएगा अपना ड्राइंग शीट पे। कितना है, 25। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिंदु H बीपी में स्थित है तथा एचपी के 40 mm नीचे है। अब 40 mm नीचे है, इस वाले क्वाड्रेंट को फिर से देखते हैं। हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन को नीचे है, यानी थर्ड एंगल या फोर्थ एंगल, या तो वो थर्ड एंगल में होगा या फोर्थ एंगल में होगा। अब इसमें आपको मन है कि आप थर्ड एंगल में ड्रॉ कर लीजिए या फोर्थ एंगल में ड्रॉ कर लीजिए। थर्ड में अगर करेंगे तो देखिए एचपी ऊपर होता है और बीपी नीचे है। यहां से फिर से 3 सेंटीमीटर की दूरी ली आपने। बीपी में स्थित है, बीपी वाला काम होता है एचपी में, तो एचपी यहीं पे है तो ये 0 पे हो गया। और एचपी के 40 mm नीचे है, एचपी वाला कहाँ बनेगा, बीपी में। बीपी नीचे दे रखा है, 40 mm नीचे बन जाएगा। 40 mm का मतलब हो गया 4 सेंटीमीटर। ये लाइन आपने ड्रॉ कर दी, आपको एक पॉइंट ये और मिल गया। बीपी में क्या दे रखा था, 0, यानी ये हो गया आपका स्मॉल h और ये हो गया h डैश, यानी टॉप व्यू ये हो गया और फ्रंट व्यू ये हो गया। डायमेंशन लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये कितना है, 40। क्वेश्चन नंबर पॉइंट ए का प्रोजेक्शन ये बना हुआ है, पॉइंट एफ का प्रोजेक्शन ये बना हुआ है, पॉइंट जी का प्रोजेक्शन ये है और पॉइंट एच का प्रोजेक्शन ये हो गया। अब अगला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, इसमें ग्राउंड लेवल दे रखा है। क्या कह रखा है, बिंदु के बीपी के 20 mm सामने है तथा ग्राउंड लेवल, जीएल का मतलब होता है ग्राउंड लेवल, के 40 मिलीमीटर ऊपर है। ड्रॉ कैसे करेंगे आप इसको, चलिए यहां पे देख लेते हैं। पहले आपको समझाने के लिए पहले ग्राउंड लेवल कहां पे मानेंगे आप, थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखते हैं। कि मान लिया आपका ये बीपी हो गया, ये एचपी है, ये एचपी है, और आपने ग्राउंड लेवल मान लिया यहां पे, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या कर रहा है, बीपी के 20 mm सामने है, तो बीपी के सामने है तो यहां पे कहीं है, और ग्राउंड लेवल के 40 मिलीमीटर ऊपर है, यानी ये पॉइंट मान लिया यहां पे है। डिस्टेंस कितना हो गया, ये डिस्टेंस हो गया 40, क्योंकि ग्राउंड लेवल हमारा ये है, ग्राउंड लेवल के 40 मिलीमीटर ऊपर हो गया। और बीपी के 20 mm सामने है, यानी ये डिस्टेंस कितना हो गया, 20। आपको समझ में आ गया। यहां पे डिस्टेंस एचपी से ना देके आपकी ग्राउंड लेवल से दे रखी है। जब ग्राउंड लेवल से दे रखी है तो आपका फ्रंट व्यू कहां पे बनेगा, आप ये देखेंगे तो जब आप फ्रंट व्यू बनेगा तो पॉइंट प्रोजेक्शन इसका ये आएगा, यानी ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। टॉप व्यू कहां पे बनेगा, टॉप व्यू ऊपर आके कहीं यहां पे बनेगा, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस हो जाएगी 20। अब हमने आपको पहले ही बताया है कि एचपी रोटेट करता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी ये इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, तो ये 20 वाला पॉइंट कहां पे आ जाएगा, नीचे, और ये वाला पॉइंट ग्राउंड लेवल से 40 ऊपर, यानी इसका प्रोजेक्शन कुछ इस तरीके से बनेगा। यहां से पहले 3 सेंटीमीटर की दूरी लेते हैं, यहां पे ये आ गया। ये देखिए 20 जो आपका टॉप व्यू है ये नीचे आएगा, यानी 20 यहां पे आएगा, तो ये पॉइंट हो गया 20, ये हो गया, ठीक है। ये टॉप व्यू होगा, यानी ये क्या हो जाएगा, स्मॉल के। और फ्रंट व्यू कहां पे बनेगा, ये 40 मिलीमीटर की दूरी पर ग्राउंड लेवल से। तो अगर आप ग्राउंड लेवल यहां पे मान रहे हैं, मान लिया आप ग्राउंड लेवल ये मान लीजिए,
ये इसको मान रहे हैं आप ग्राउंड लेवल GL लिख रहे हैं, तो GL से कितना ऊपर है 40, तो 40 का मतलब ये हो गया। अब आप इसको एक लाइन की तरह मिला देंगे पूरा, ये समझ में आ गया। और ये हो जाएगा आपका K डैश। डायमेंशंस आप बना देंगे इसकी, इतने बीच की डायमेंशन आप नहीं लिखेंगे क्योंकि आपको नहीं पता ये डायमेंशन जो आपको दूरी दे रखी है वो ग्राउंड लेवल से दे रखी है और इधर आपकी रेफरेंस लाइन से दूरी दे रखी है। ये आपका एरो हेड हो गया। ये दूरी कितनी थी 20, 20, ये कितनी है 40, ये है आपकी 40। कहां से ग्राउंड लेवल से। होप तो आपको समझ में आया होगा। इस फिगर से देख के आपको काफी आसानी से समझ में आएगा कि ग्राउंड लेवल कहां पे है और फ्रंट व्यू आपका कैसे बना है। तो ग्राउंड लेवल से 40 की दूरी पे ये बन गया और टॉप व्यू जो आपका वर्टिकल प्लेन से 20 की दूरी पे था, क्योंकि एचपी रोटेट कर रहा है तो वो नीचे की तरफ आ गया, तो आपका टॉप व्यू क्या हो गया ये हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट है। बिंदु L बीपी के 20 mm पीछे है तथा ग्राउंड लेवल के 30 मिलीमीटर ऊपर है। बीपी के पीछे है यानी यहां पे मानते हैं ये बीपी के पीछे होगा, 30 की दूरी पर है और बीपी से 20 मिलीमीटर सामने है। ये यहाँ पे 20 पे कहीं पे होगा, 20 के सामने, यानी ये दूरी कितनी हो जाएगी यहाँ पे 20 हो जाएगी और ग्राउंड लेवल से 30 ऊपर आएगी, तो ये 30 ये हो जाएगा, यानी ये दूरी आपकी कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी आपके लिए इस पॉइंट के लिए। और टॉप व्यू जो ऊपर आएगा ये कहाँ पे आएगा, ये 20 पे आएगा और एचपी रोटेट कर रहा है तो एचपी ऊपर पहुंच जाएगा, यानी आपका टॉप व्यू कहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे। तो इसको देखिए बनाते हैं। तीन सेंटीमीटर ये ले लिया हमने, कहां पहुंचेगा ये 20 ऊपर पहुंचेगा, तो ये 20 आप इसको ऊपर आपने ड्रॉ कर दिया, पॉइंट ये आ गया है। और इधर कितना पहुंच जाएगा 30, ग्राउंड लेवल से 30 ऊपर, यानी यहां पे ये दे रखा है तो ग्राउंड लेवल ये है और 30 ऊपर कह रहा है तो ये 30 ऊपर ही आ गया। ठीक है, पॉइंट L है तो ये L डैश हो जाएगा और ये टॉप व्यू बना है जाके, तो ये क्या हो जाएगा स्मॉल l हो जाएगा। सेम डायमेंशन कर देंगे इसकी वैसे ही जैसे पहले भी करते आ रहे हैं हम लोग। एरो हेड बनाएंगे, एरो हेड बना लेते हैं। ये डिस्टेंस कितनी थी बेटा, ये 20 थी तो यहाँ पे 20 लिख दिया है और इधर भी एरो हेड बना लेंगे। ये कितनी थी 30 थी। तो ये आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। पॉइंट ई का प्रोजेक्शन ये हो गया है, एफ का प्रोजेक्शन हो गया, जी का हो गया, एच का हो गया है, के का हो गया है और एल का हो गया। तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक क्लियर होता है पॉइंट प्रोजेक्शन। अगर आपको इसमें किसी भी टॉपिक में बनाने में, पॉइंट प्रोजेक्शन को बनाने में प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को बताइए ताकि अगले लेक्चर में हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। और इसी तरीके से आप पॉइंट प्रोजेक्शन को ड्रॉ कर लेंगे, कोई भी परेशानी नहीं आएगी। और हमारे वीडियो को देखते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।